या फिजिकल, नियत अगर साफ नहीं तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। चुनिए सही रास्ता, क्योंकि रॉन्ग वे हमेशा तबाही की ओर लेके जाता है। जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाँ प्रियंका, अपना कामयाब हो गया। आ रही हूँ। अरे नेहा, तुम आओ। पैसा डबल, पैसा डबल, पैसा डबल, पैसा डबल, पैसा डबल। हाँ, कैसे? देख भाई, मेहनत करके लोग पसीना बहाएंगे, लेकिन पैसा नहीं। मेरे पास एक ऐप है। डबल, कैसे? डबल। देख भाई, लोग मेहनत करके पसीना बहाएंगे, लेकिन पैसा नहीं। मेरे पास एक ऐप है। अगर तुम इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को जोड़ोगे तो तुमको स्टार हो स्टार। तुम्हारा एक वीडियो डालोगे, लोग धूम मचाएंगे, धूम। अरे लेकिन ये सब लीगल तो है ना? दादाजी कहते हैं ये सब गलत काम का अंजाम है। ये सब ऐप के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग का घर बिक गया, कितने लोग का खेत बिक गया, और कितने लोग तो सुसाइड कर ली है, और कितने लोग तो सलाखे के पीछे है। अरे ब्लैक एंड व्हाइट जमाना गया, दादाजी का जमाना गया। अभी 6G का जमाना आ गया। 6G की तरह फास्ट भाग आगे। हाँ हाँ, चल ठीक है, मेरे को लिंक भेज दे मेरे को। देख ठीक है, तो पैसा डबल, पैसा डबल। मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, ठीक। अरे नहीं, और भी लोगों को बताना है मुझे। अरे तो चाय पानी पी के जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। यस, अभी तो ऐप आ गया पैसे डबल वाला। फटाफट डाउनलोड करता हूँ। अब तो मजे हो गए मेरे। पैसा डबल, पैसा डबल। यस, पैसा डबल। यस, पैसा डबल हो गया। अरे ये क्या तमाशा लगा के रखा है? सुबह के 10:30 तो चुके हैं, तो अभी तक कैमरे के सामने बंदर की तरह नाच रहे हैं। अरे दादाजी, ये तमाशा नहीं, कंटेंट कहते हैं। ये देखो, कल के रील पर पूरे 2 लाख व्यूज है। लोग मुझे पसंद करने लगे हैं। अरे लोग तुझी तेरी बेवकूफी को देख रहे हैं और तेरी बेवकूफी पे हंस रहे हैं। जिस दिन तेरे आकर ठिकाने आएगी, उस दिन तेरा व्यूज तुझे खाना नहीं देगा। जा, कहीं जाके नौकरी ढूंढ।
नौकरी 20-25 हजार की नौकरी। अरे दादाजी, लेकिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि आपकी पूरी जिंदगी भर की पेंशन कम पड़ जाएगी। हाँ बस एक वायरल हिट की बात है। अच्छा, अरे मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मेरा रास्ता अलग है। तेरा रास्ता अलग है, तेरा रास्ता रांग है। ये निकल। क्या दादाजी आप बस टोकते रहते हो? अरे क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला रे? अरे क्या है ये सब? सब नए कपड़े, नए मोबाइल। तेरे पास तो नौकरी भी नहीं। ऐसा तो नहीं कर रहा ना, गलत तो नहीं कर रहा तो। शॉर्टकट पे नहीं जाना, आगे जाके बहुत पछताओगे। बोल रही हूँ, सुन लेना, ध्यान में रख बात। अरे दादी जी, ये मेरा जलवा है, जलवा। अब हम इस फ्लैट में नहीं, बंगले में रहेंगे, बंगले में। ये बंगले में रहेंगे। जिस घर की नींव बेईमानी पर होती है ना, वो बंगला भी शमशान जैसा लगता है। आर्यन, मैंने सुना है कि मोहल्ले के लड़कों के पैसा डूब गया है और वो लोग तेरा नाम ले रहे हैं। हाँ? लेने दीजिए, सब चलते हैं मुझसे, आप भी और वो भी। अरे आपने पूरी उम्र ईमानदारी की माला जपी, क्या मिला आपको? एक टूटा हुआ मकान और फटी चप्पलें। पूरी जिंदगी नरक बना के रख दिया है। कदम कदम पर पाबंदियां नहीं देना है मुझे। ये आर्यन, ये बेटा आर्यन, सुन। आजकल के बच्चे बड़े क्या हो गए? सब अपने अपने को सर पे सबसे बड़े समझते हैं अपने आप को। सुनते नहीं है किसी के। दादी प्लीज, दादी बचा लीजिए। क्या है? सब पैसे ले भाग के मेरे पीछे पड़े सब। दादाजी, दादाजी बचा लीजिए। क्या हुआ? सब पैसे लिए भाग के मेरे पीछे पड़े। अपना पता अपना नाम कटा दिया। हजारों लोगों का पैसा डुबा के आ गया। पबजी इसका मास्टरमाइंड निकला है, पाजी स्कीम का। नहीं, मुझे नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़, छोड़। अरे पहले भी यही गलती किया, अभी भी यही गलती कर रहे हो। दादाजी बचा लीजिए, पुलिस घर पे आने वाली है, प्लीज दादाजी। तुझे बचाने के लिए इंस्पेक्टर को क्या दूं? मेरी बची हुई ईमानदारी या मेरी फटे हुए चप्पल जो तूने उसका मजाक उड़ाया? दादाजी गलती हो गई, मैं अभी गलत रास्ते पे था, मैं अभी नहीं करूँगा दादाजी, प्लीज दादाजी, मैं रॉन्ग पे था, मैं गलत रास्ते पे था दादाजी, प्लीज दादाजी, प्लीज बचा लीजिए। मुझे सब समझ आ गया दादाजी, मैं गलत रास्ते पे था, बचा लीजिए। ये रास्ता गलत नहीं था आर्यन, ये तेरा सोच का कचरा था। स्क्रीन पर चमकने वाला हर सितारा हीरा नहीं होता है। कुछ ऐसे कांच के टुकड़े होते हैं तो दूसरे को पैर को लहूलुहान कर देते हैं। तूने तो मेरा सर नहीं झुकाया, उस देश का उम्मीद तोड़िए जहाँ लाखों लोगों का भविष्य दिखता है। दादाजी प्लीज बचा लीजिए, मैं मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा, सब पैसा लौटा दूंगा सबका, और रॉन्ग वे पर कभी नहीं चलूंगा दादाजी। ठीक है, खड़ा हो जा। बेटा, गलती करना इंसानियत की फितरत है।
पर उसी गलती पे डटे रहना शैतानी है। याद रखना, शॉर्टकट में मिली हुई सफलता की एक्सपायरी डेट बहुत छोटी होती है। मेहनत से कमाए हुए सिक्के देर से खनकता है, पर उसकी गुण पीढ़ियों तक नहीं लेती। चल बेटा, रेडियो पे चलने का अभी टाइम आ गया। रॉन्ग वे बर्बादी की तरफ लेके जाता है, शॉर्टकट कभी मत अपनाना। माया नाम है मेरा, माया। माया नाम है मेरा, माया। 60 साल का कमिया बुड्ढा हवेली के कागजात पे साइन करेगा भी या नहीं? और ये आर्यन, इसका तो अता पता भी नहीं है। इसके चेहरे पे जो मासूमियत है ना, वही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। लोग इसे प्यार करेंगे और मैं इसे कैश करूंगी। लेकिन इसके दादाजी वो बहुत जिद्दी है। वो जमीन के कागजात को हाथ भी नहीं लगाने देते। जिद्दी लोग मुझे बहुत पसंद है माया। उन्हें तोड़ने का मजा ही कुछ और है। आर्यन को मैंने वो चश्मा पहना दिया है जिससे उसकी गरीबी गुनाह लगने लगे। अब वो खुद अपने घर को आग लगाएगा और हम उस आग पर हाथ सेकेंगे। स्टार कहेगी, पर मेरे लिए तो वो सिर्फ एक चाबी है उस तिजोरी की जिसे उसके दादाजी ने 60 साल से बंद करके रखा है। रॉन्ग वे पे चलने वालों को मंजिल नहीं मिलती माया, वो बस मेरे जैसे लोगों के लिए रास्ता बनती है। अरे बेबी, तुम इस हालत में? बैठो बैठो। तुम मेरी लॉटरी हो। लॉटरी? मतलब तुम मेरी जिंदगी हो। अरे जो तुम्हारे दादाजी की जो पुश्तैनी हवेली है ना, वो करोड़ों की है।
प्यार का फिल्टर लगा के रोक पे ले जाना है। क्या रॉन्ग वे? मतलब हम दोनों को बहुत दूर साथ जाना है। ये लो बेबी, मैंने रील डाल दिए, कल तक मिलियंस में व्यूज होंगे और हम हमारा एक बड़ा सा स्टूडियो बनाएंगे। थोड़ा तो छोटा सपना है जाना, हम तो राज करेंगे राज। बस वो हवेली के कागजात पर साइन करा लो, फिर देखो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। और ये काम हुआ तो साइन क्यों? इतना नहीं कर सकते? अरे जानू, साइन तो करना है, साइन कर डालो तभी तो आगे बढ़ोगे दुनिया में। हाँ, ओके ओके। इधर बैठो, इधर बैठो। मेरा फोन आया। छुट्टी, तुम यहाँ? माया तू उनके पास कितनी बार कहा यहाँ पे मत आने के लिए, और आर्यन तुम्हें मैं हमेशा राइट वे पे लेके जाती हूँ और तुम रॉन्ग वे पे चले जाते हो। ये लड़की तुम्हें एक दिन बर्बाद करके रखती। ओए ओए चुटकी, चुटकी में मिट्टी मिला दूंगी तुझे। अरे अरे, माया, मैं तुम्हारे बारे में अब सब दादाजी को बताऊंगी। बैठो बैठो बैठो। उस चुटकी को जाने दो, पेपर पे साइन करके लाना। अरे ठीक है तुम जाओ, मैं पेपर में साइन करके लेके नहीं आ करके जाऊँ। टेंशन लाओगे मत लो। तो अरे नहीं। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, तुम जाओ। साइन करके लाना। हाँ चलो चलो बाय। ये देख। दादाजी कहाँ है? हाँ है हाँ। दादाजी उठो उठो, पानी पियो, उठो। आओ छुट्टी आओ। दादाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने दवाई ववाई दी? दादाजी को दवाई दी? हाँ दिया था, पता नहीं 2-3 दिन से और ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। थोड़ा अभी ठीक लग रहा है बेटा। दादाजी नहीं दिख रही दादाजी। दादी जी हॉस्पिटल गई बेटा, कुछ रिपोर्ट लेने के लिए। उसको आने के लिए थोड़ा देर लगेगा। अच्छा आप लोग बैठो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। दादाजी, मुझे ना आपसे एक सीक्रेट बात बोलनी है। वो कौन सी बात है बेटा? मैं आपको उसी दिन ये बात बताना चाहती थी दादाजी, पर आप मुझे दिखे ही नहीं। मैं उस दिन दादाजी दादाजी चिल्लाते रहे। आर्यन है ना, वो उस माया नागिन के चक्कर में घर बेचने की बात कर रहा है। अब वो लड़की मिर्ची से भी तेज है दादाजी। दादाजी दादाजी ठीक तो हो ना? लो है चुटकी, अपनी जुबान को लगाम दे। माया ना मेरा फ्यूचर है, तुम लोग तो बस गरीबी का रोना रोते हो हमेशा। बेटा जमीन तो बेचा जाती है मगर जमीन नहीं। वो लड़की तुझे उस खड्डे में गिराएगी जहाँ से रिटेक होना नामुमकिन है। ये क्या कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी करो, कितना भी सेवा करो, कुछ फायदा नहीं है। दादाजी आप आराम कर लो, मैं आर्यन को समझा क्या। ठीक है बेटा। हे भगवान, ऐसे औलाद से तू ही बचा।
वरना अंजाम बुरा होगा। रास्ता तो तूने रोका है माया, आर्यन भाई की तरक्की का और इस मोहल्ले की शांति का। अपनी ये चमक धमकती हुई सूरत लेके यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धूल चटाने में मुझे देर नहीं लगेगी। धूल और छोटी, जिस ब्रांड के कपड़े पहने ना मैंने, उतनी तो तेरी पूरी साल की कमाई भी नहीं होगी। आर्यन को बड़े सपने देखना मैंने सिखाया, तू क्या देखी उससे? वही दाल चावल वाली बोरिंग जिंदगी। सुन रहे हो शहर मैम, तूने उसे सपने नहीं सफेद जहर चटाया है। तेरी ये चमक धमक सिर्फ ऊपर की पॉलिश है, अंदर से तो तू वैसे भी कोयले की खदान है। तू पहनती होगी ब्रांडेड कपड़े, पर तेरी सोच आज भी फुटपाटों वाली है, जो सिर्फ दूसरों का घर उजाड़ के अपना महल बनाना चाहती है। जुबान संभाल, आर्यन मेरा है, वो अपनी मर्जी से मेरे पीछे आया है। वो मर्जी नहीं, तेरी माया का जाल था। माया, तूने उसे रील की दुनिया दिखाई और मैंने उसे रियल लाइफ की दुनिया का आईना दिखाया है। याद रखना, जिस दिन ये तेरा रंगीन चश्मा उसके आंखों से उतर जाएगा, वो अपनी जिंदगी से सबसे पहले तुझे डिलीट करेगा। और हाँ, मिर्च हम भी खाते, लेकिन वो हमारे हक की होती, तेरी जैसे नमक हरामी की नहीं। चुटकी माया, अपना हाथ अपने काबू में रख, वरना तेरा इस सारा ग्लैमर यही उतार दूंगी। ये मुंबई है मैडम, यहाँ समुंदर का पानी भी खारा होता है और हमारी जुबान का सच भी। अब रॉन्ग वे पकड़ और यहाँ से निकल, क्योंकि राइट वे तेरी बस की बात नहीं। दुनिया व्यूज पर चलती चुटकी, संस्कार तो सिर्फ मंदिर चलते हैं। संस्कार सिर्फ मंदिर ही नहीं, घर भी चलते हैं माया। और जिनके घर टूटते हैं, उनके घर व्यूज नहीं आंसू आते हैं। और तूने रील को फिल्टर लगाया है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी पे ईमानदारी का टैग लगाया है माया। देख लेना किसका सिक्का लंबा चलेगा। माया हूँ मैं माया, सिक्का तो मेरा लंबा चलेगा, उसका नहीं। अंदर आओ। जानू उधर आओ, बैठ जाओ। हवेली कागजात का क्या हुआ? यहाँ पर ऐसे रहेगा? अरे बेबी, ये रहा हवेली का कागजात, इसमें मैं दादाजी का साइन करवा के लेके आ गया। क्या हवेली कागजात? आपको खुश हो ना तुम? बहुत खुश। अब तो हम शादी करेंगे ना? क्या शादी? और तुझसे? अबे वो रील के राजकुमार, तूने अपने सगे दादाजी को धोखा दिया, तो मेरा क्या होगा? मुझे तो बस ये कागजात चाहिए थे। तू तो गंदी नाली किले से भी कहीं ज्यादा गया गुजरा है। तेरे जैसा कचरा नहीं चाहिए मुझे। आर्यन, you can go. अब किसकी शामत आ गई? आई, वेलकम वेलकम। देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि आर्यन आपको यही मिलेगा, इस माया के पास। मुझे पता था आप लोग यही आओगे, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं। माया की जान में जो आया वो गया। जबान संभाल के बात कर माया, अपनी जबान पे लगाम दे माया। चुटकी माया। मिर्ची तो तूने
बहुत चिटीली माया और इस देसी छोरी का तमाचा मुझे 7 जन्म में प्यार हुई। दादाजी सब बर्बाद हो गया दादाजी। इस चमक धमक ने मुझे अंधा बना दिया था। आर्यन, तू तो कह रहा था ना कि मैं आउटडेट हूँ। ये देख तेरी हाईटेक माया ने तुझे क्रश कर दिया। आजकल की जनरेशन को फ्री वाईफाई चाहिए, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। जिस रास्ते पे तू चला था उस बोर्ड पे साफ लिखा था रॉन्ग वे। याद रख, बेईमानी की कमाई हुई सफलता की उम्र सिर्फ 15 सेकंड दिखती है और ईमानदारी का सिनेमा पूरा जिंदगी चलता है। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैं अब ईमानदारी की रोटी खाऊंगा। उठ बेटा उठ। पश्चाताप के आंसू सबसे बड़ा गंगा जल होता है। अब तू देश के लिए और अपनों के लिए जी, मगर रील के लिए नहीं। ईमानदार तो किताबों में अच्छी लगती आ रही है, बैंक बैलेंस में तो सिर्फ चालाकी चलती है। भाई, शहर की चकाचौंध में अपनी जड़ों को मत भूलना, वरना आंधी आने पे सबसे पहले वही जड़ गिरते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती है। इंसान की चरित्र रील से व्यू से नहीं, संकट में खड़े हुए उनके वजूद से नापा जाता है। दादाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रॉन्ग वे पर पैसा कमा गया हुआ कभी काम नहीं आता। ये लीजिए कागजात। अब हम लोग रॉन्ग वे से नहीं, राइट वे से चलेंगे।